नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। To be with their families, who deserve to come to work and be reunited with their families. So this is a 5-year lobbying ban. Totally. And is it a Muslim ban? Totally. It's not a Muslim ban. Refugees are welcome here, no hate, no fear. Refugees are welcome here, no hate, no fear. We are people, we are not the government. We are not doing nothing. If the government doing something wrong with this government, we are not responsible. I'm American and Iranian. What they can do? Why I have to be punished for somebody else's problem? I don't know what I have to do. 7 मुस्लिम देशों को ट्रंप का फरमान, ना आना इस देश। लेकिन मुस्लिम देशों पर बैन पर बंट गया अमेरिका। क्या मुस्लिम विरोधी है ट्रंप की नो एंट्री की ये नीति? ट्रंप के नो एंट्री से आतंक रुकेगा या सिर्फ लोग अमेरिका आने से रुकेंगे? एक बहुत बड़ा तबका अमेरिका का ये कह रहा है नो हेट नो फियर, रेफ्यूजीज आर वेलकम हियर। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं नो एंट्री। 7 मुस्लिम देशों को अमेरिका आने से रोकने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर पूरी दुनिया बढ़ गई है। ट्रंप सरकार की यह दलील है कि आतंक पर लगाम लगाने के लिए 3 महीनों के लिए बैन लगाया है। लेकिन न सिर्फ अमेरिका में फैसले का जबरदस्त विरोध हो रहा है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी भूचाल आ गया है। फैसले के खिलाफ मामला कोर्ट भी पहुंचा। न्यूयॉर्क की एक अदालत की जज एन डोनेली ने अपने फैसले में यह कहा कि जिन रेफ्यूजीज शरणार्थियों को मंजूरी मिल चुकी है और जिनके पास वैध वीजा है, उन्हें अमेरिका से बाहर नहीं किया जा सकता। लेकिन कोर्ट ने ट्रंप सरकार के फैसले की संवैधानिकता पर अपनी राय नहीं दी है। So this is a 5-year lobbying ban. I think the ban on Muslims is completely anti-American and it's opposed to everything true Americans stand for. It's unconstitutional, it's mean, it's heartless. Well, I'm an immigrant myself. I've been living in New York for 10 years, and this is the worst thing that has happened. I mean, putting a religious test to getting into the country is never heard of, and I think it's time for everyone to stand up. I came today to send a message to Trump and his administration that we don't want any ban and we don't want any wall. We don't want a fascist USA. ये विरोध है अमेरिका की ट्रंप सरकार के उस फैसले का जिसमें 90 दिनों के लिए 7 मुस्लिम देशों इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के लोगों के अमेरिका आने पर तुरंत रोक लगा दी गई है। अपनी सरकार के पहले हफ्ते के आखिरी वर्किंग डे यानी बीते शुक्रवार को ट्रंप सरकार ने अमेरिका के शरणार्थी कार्यक्रमों पर भी 4 महीने के लिए पूरी तरह रोक लगा दी है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले पर अमेरिका बंट गया है। न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, वर्जीनिया समेत कई जगहों के एयरपोर्ट पर जोरदार प्रदर्शन हुए, क्योंकि फैसले के तुरंत लागू होने पर इन देशों का पासपोर्ट लेकर अमेरिका पहुंचने वालों को वहां एंट्री नहीं मिली। इस बीच एयरपोर्ट्स पर फंसे लोगों को अमेरिका की एक अदालत ने फौरी राहत दी। कोर्ट ने एयरपोर्ट पर फंसे इन 7 देशों से आए वीजा होल्डर्स या शरणार्थियों को वापस भेजने पर फिलहाल रोक लगा दी है।
अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन यानी ACLU ने अदालत में ट्रंप सरकार के फैसले के खिलाफ गुहार लगाई थी। अनुमान के मुताबिक 100 से लेकर 200 लोग एयरपोर्ट पर हिरासत में हैं या ट्रांजिट में हैं। And so this was a remarkable day. What we've shown today is that the courts can work. They are a bulwark in our democracy. And when President Trump enacts laws or executive orders that are unconstitutional and illegal, the courts are there to defend everyone's rights. So we want to thank you very, very much. 7 मुस्लिम देशों में अमेरिका में आने पर बैंक के ट्रंप सरकार के इस फैसले के पीछे दलील है कि आतंक पर रोक लगाने के लिए कदम उठा है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आतंक पर बैन का कदम है या मुस्लिम विरोधी कदम है। And is it a Muslim ban? Totally. It's not a Muslim ban, but we are totally prepared. It's working out very nicely. You see it at the airports. You see it all over. It's working out very nicely. And we're going to have a very, very strict ban, and we're going to have extreme vetting, which we should have had in this country for many years. डोनाल्ड ट्रंप की दलील एक और, लेकिन 7 मुस्लिम देशों पर बैन के बाद न सिर्फ सड़कों पर मानवाधिकार कार्यकर्ता उतरे हैं, बल्कि कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने भी मानो ट्रंप सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है। फेसबुक के CEO मार्क ज़करबर्ग ने लिखा है कि हमारे देश को सुरक्षित रखना है, लेकिन हमारा निशाना उन पर होना चाहिए जो खतरा है। मेरे पूर्वज जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड से यहाँ आए थे। अमेरिका प्रवासियों का देश है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। तो गूगल के भारतीय मूल के CEO सुंदर पिचाई ने फैसले का विरोध करते हुए कहा कि इससे कंपनी के करीब 200 कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के CEO सत्या नाडेला ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, एक प्रवासी और एक CEO दोनों का अनुभव रखते हुए मैंने इमिग्रेशन का इस देश पर सकारात्मक प्रभाव देखा है। ट्रंप सरकार के फैसले का फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के अलावा एप्पल, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, ट्विटर और उबर समेत कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने विरोध किया है। जाहिर है ये फैसला अमेरिका को बांट रहा है। ये फैसला ट्रंप सरकार की अग्नि परीक्षा साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 7 मुस्लिम देशों पर बैन पर ट्रंप सरकार को चैलेंजेस भी बहुत मिल रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कभी भी वीजा रद्द करने का हमें अधिकार है। और इस बीच इस फैसले पर ट्रंप सरकार को अंतर्राष्ट्रीय किरकिरी भी झेलनी पड़ रही है। एक तरफ इराक और ईरान ने ये कहा है कि वो भी अपने देशों में अमेरिकी नागरिकों पर ऐसे बैन लगा सकते हैं। उधर जर्मनी, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र ने भी ट्रंप सरकार के इस फैसले से इत्तेफाक नहीं जताया है। अट्ठाईस जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल से टेलीफोन पर बात की थी। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार मर्केल से हुई बात में ट्रंप ने मिडिल ईस्ट, रूस और नेटो के मुद्दे पर बात की थी। लेकिन 29 जनवरी को मर्केल की ओर से आए बयान में साफ कहा गया कि 7 मुस्लिम देशों पर बैन की ट्रंप नीति से जर्मनी इत्तेफाक नहीं रखता है। एंगेला मर्केल की ओर से कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई शरणार्थियों और मुस्लिम देशों के लोगों पर बैन लगाने का बहाना नहीं बन सकता। जर्मनी इस ट्रैवल बैन से दोहरी नागरिकता रखने वाले जर्मन नागरिकों पर पड़ने वाले असर की भी समीक्षा करेगा। दरअसल ट्रंप सरकार के इस फैसले ने एक झटके में कई परिवारों को बांट दिया है। न सिर्फ जर्मनी बल्कि ब्रिटेन की PM थेरेसा ने भी ट्रंप सरकार के इस फैसले से असहमति जताई है। ब्रिटिश सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम इस तरह के कदम नहीं उठाएंगे। साथ ही अगर किसी ब्रिटिश नागरिक पर असर पड़ा तो अमेरिकी सरकार से उसका मुद्दा उठाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र की ओर से उम्मीद जताई गई है कि ये सिर्फ अस्थायी कदम है। दरअसल इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कई जानकार सवाल उठा रहे हैं कि जिस अमेरिका ने खुद ISIS और अल-कायदा जैसे संगठन खड़े किए, वो किस हैसियत से ऐसे कदम उठा रहा है। जानकारों के मुताबिक ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। जब तक आप बंदूक देते, ट्रेन भी देते, आर्मिंग करते, सब कुछ दे रहे और सैटेलाइट पिक्चर भी दे रहे, और किसके खतरनाक है? खतरनाक है हज़ारों किलोमीटर का अमेरिकन में 4000 माइल है हमारे देश के अंदर, तो इतना खतरनाक कहाँ से आ रहे? खतरनाक ये है जब तक उनकी मरीन्स है, जब तक उनकी ट्रूप में, जब तक उनकी ऑफिसर में, सीरिया के अंदर है, इराक के अंदर है, लीबिया के भी अंदर भी है और अफगानिस्तान भी के अंदर, इससे खतरनाक। लेकिन अमेरिकन मुल्क में इससे बहुत कम है। So this is a 5-year lobbying ban. सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप सरकार का ये फैसला वाकई आतंकवाद पर रोक लगा भी सकता है या नहीं।
कई जानकार कह रहे हैं कि जब आतंकवाद के सबसे बड़े एक्सपोर्टर पाकिस्तान को इस फैसले से बाहर रखा गया है तो ये फैसला कैसे कारगर हो सकता है। They are friendly countries. There are political vested interests are there. America has got vested interests in the Saudi Arabia and also in the Pakistan. So they will never take action against him. They only talk to please the India, but they never do that. अगर आपको बैन करना है या अगर आपको टेररिज्म की वजह से आपको अगर बैन करना है तो फिर आपने जो राष्ट्र जो टेररिस्ट लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, जो टेररिस्ट लोगों को हथियार पहुंचाते हैं, उन राष्ट्रों के लिए आपने कौन से कदम उठाए। आपको पता है कि ओसामा बिन लादेन ये पाकिस्तान में पाया गया था, 9/11 का वो मास्टरमाइंड था। आपने पाकिस्तान के लिए क्या कदम उठाए। यूनाइटेड नेशंस में क्या आपने ये इंश्योर किया कि पाकिस्तान जो एक आतंकवादी राष्ट्र है उसे आतंकवादी राष्ट्र है ये घोषित कर दिया जाए। साल 2011 में तब की ओबामा सरकार ने भी इराक के शरणार्थियों पर अमेरिका आने पर 6 महीने का बैन लगाया था, लेकिन तब इसे अमेरिका की सुरक्षा और एडमिनिस्ट्रेटिव नीति के लिहाज से देखा गया था। लेकिन ट्रंप सरकार ने जिस तरह मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने और फिर 7 मुस्लिम देशों पर ट्रैवल बैन जैसे कदम उठाए हैं, उसे उनकी डी ग्लोबलाइजेशन और राष्ट्रवादी कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। और इसीलिए ट्रंप के इस कदम के बाद अमेरिका में इनटॉलरेंस का शोर उठा है। साल 2015 में ईरान, इराक, सीरिया, यमन, सूडान, लीबिया और सोमालिया के 86,000 लोग अमेरिका का वीजा लेकर पहुंचे थे। इनमें से 52,000 लोगों को अमेरिका की स्थायी नागरिकता मिल गई। ऐसे में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिकियों को नौकरी जैसा वादा कर रहे ट्रंप को विरोध के बीच दुनिया भर के कुछ दक्षिण पंथियों का साथ भी मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में ऐसा ही एक प्रदर्शन हुआ जिसमें ट्रंप के ट्रैवल बैन के इस कदम के समर्थन में सैकड़ों लोग जुटे। मुंबई से तृप्ति और दिल्ली से यशस्विका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बैन पर, इसी नो एंट्री पर ट्रंप सरकार को कनाडा से भी बहुत बड़ा झटका मिला है। वहां के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट करके ये कहा है कि कनाडा जुल्म, आतंक और युद्ध की वजह से शरण मांगने वालों का स्वागत करता है।